प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो बोल रखा है कि शंकु के आकार का एक तंबू है, एक टेंट है जो कि 10 मीटर ऊंचा है और त्रिज्या इतनी है। त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करनी है और खर्चा बताना है। आसान प्रश्न है। सो ये अपना कोई टेंट है और इसकी ऊंचाई है 10 मीटर। ये ऊंचाई 10 मीटर है। जो ये त्रिज्या है, त्रिज्या है मेरी 24 मीटर। मुझे बताना है ये त्रिज्या की ऊंचाई L। बता सकते हो, फॉर्मूला है, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरे में बताना है तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है। आसान प्रश्न है। इसका क्षेत्रफल निकाल लेना, उसकी फिर 70 से गुणा कर लेना, पता चल जाए कितना खर्चा है इस टेंट को लगाने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम L निकाल लेते हैं। लिख लेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्ली लिखिएगा बस। शंकु की त्रिज्या मतलब R, पहले आप खुद का ट्राई करिएगा। ठीक है, R कितना है, 24 मीटर है। शंकु की ऊंचाई मतलब H, ऊंचाई है मेरी 10 मीटर। शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई का पता करना है मतलब L का। फॉर्मूला बता रखा है, क्या फॉर्मूला है, H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो अंडर रूट H कितना है 10, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 मीटर स्क्वायर आएगा। 10 का स्क्वायर तो 100 और मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, प्लस में R का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 और मीटर का स्क्वायर करोगे तो मीटर स्क्वायर। इनको जोड़ देना, जोड़ोगे तो आपका आएगा 676 मीटर स्क्वायर, है ना। 676 जब रूट से बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 26, क्योंकि 26 26 या 676, और मीटर स्क्वायर को रूट से बाहर निकालोगे तो हो जाएगा मीटर। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया L। अब मुझे क्या करना है, मुझे खर्चा बताना है। और देखो टेंट कहाँ कहाँ लगा, तंबू जो ये कैनवास है, कैनवास का मतलब तरपाल समझो, है। तरपाल से क्या बना, टेंट बना है। तो ये तरपाल कहाँ कहाँ लगा, तरपाल लगा सिर्फ इसके चारों तरफ, इसके नीचे नहीं लगा रखा। ये बात ध्यान रखना, जितने भी प्रश्न होते हैं तरपाल वाले, ठीक है यार, तो समझ भी सकते हो कि जब भी हम कोई टेंट गाड़ते हैं, है ना, तो नीचे नहीं बिछाते हैं टेंट को। ठीक है, टेंट लगाने के लिए हम सिर्फ चारों तरफ से करते हैं। समझ में आई। नीचे अगर मैथमेटिक्स में नहीं माना जाता कि नीचे हम तरपाल को बिछा रहे हैं, जनरली तो कुछ बिछा लो, वही हम तो क्या तो बिछाएं ना बिछाएं कि वही तरपाल फाड़ के बिछा लेते हैं, है ना। लेकिन मैथमेटिक्स में जो है सिर्फ आप चारों तरफ से जो है तरपाल लगाते हैं, नीचे से नहीं लगाते। नीचे से कुछ और बिछा सकते हैं, बात समझ में आ गई ना। तो आप इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कभी यहाँ पे कुल निकाल दो। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, वैल्यू रख दो 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है 24 मीटर और एल की वैल्यू 26 मीटर। अब तो कटेगा नहीं कुछ भी, है ना, तो काटना भी मत, क्योंकि आगे जाके कट जाएगा। अब ये तो हमारा क्षेत्रफल आ गया, इसको गुणा करते तो क्षेत्रफल आ जाता, मतलब ये क्षेत्रफल हो गया अपना। अब हम क्या करेंगे, इसने कह रखा कि 1 मीटर स्क्वायर कहाँ गया, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल की 70 से गुणा कर देंगे। तो मैं लिख देता हूँ कैनवास की लागत कितनी हो जाएगी, ये तो हमारा क्षेत्रफल है 22/7 गुणा 24 मीटर गुणा में 26 मीटर, ये क्षेत्रफल है हमारा, है ना। इसकी मुझे किससे गुणा करनी पड़ेगी 70 रुपये से। और मैंने आपको बताया था जब भी आप रुपये में कन्वर्ट करें तो यहाँ से मीटर मीटर हटा देते हैं। बात समझ में आ गई भाई। 1 मीटर स्क्वायर का तो है 70 रुपये, हमारे कितने मीटर स्क्वायर बैठे हैं, हमारे तो इतने मीटर स्क्वायर बैठे हैं ना, मीटर के मीटर से गुणा करो तो मीटर स्क्वायर आएगा। इतने मीटर स्क्वायर बैठे हैं तो इतने रुपये का खर्चा निकालने के लिए मुझे 70 रुपये से गुणा करनी पड़ेगी। ये बात मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, नहीं पहले समझी तो अब समझ लो। जैसे तुम एक चॉकलेट लाए बाज़ार से 5 रुपये की, है ना, और 5 चॉकलेट कितने की होंगी बताना। तो कहते हो सर सिंपल 25 रुपये की होंगी। आपने क्या किया, 5 रुपये की गुणा की 5 से, है ना, तो कितना निकल के आया 25 रुपये निकल के आया। समझ लो, ऐसा तो नहीं किया ना 5 रुपये की 5 चॉकलेट से गुणा कर दियो तो 25 रुपये चॉकलेट आया हो, ऐसा तो नहीं आया ना। तो ये मतलब होता है जब भी हम रुपये में कन्वर्ट करते हैं किसी चीज़ को तो वहाँ से यूनिट को हटा लेते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ से मीटर हटा दिया। ठीक है, अब काट लो 7 दाएँ 70, अब गुणा कर लेना इसकी इससे और उसकी इससे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं फटाफट करके लिख देता हूँ।
ये मेरा आ गया है 13,780 नहीं 28 है क्या, 13,728 और 0, इतने रुपए लग जाएंगे मेरे। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। 13,72,80 रुपये समझ में आ गया। इस तरीके से करना था। अब देख लेते हैं पर प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 देखिए, तो प्रश्न नंबर 5 में बोल है कि एक टेंट बनाना है भाई शंकु के आकार का, उसकी ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है। तो बताओ कि जो त्रिपाल तुम लेके आओगे तो उसकी लंबाई कितनी होगी। चौड़ाई दे रखी, लंबाई पूछिए। और ये मान के चलना है कि सिलाई कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल ज़्यादा लगेगा। आसान क्वेश्चन है, तोड़ तोड़ के प्रश्न को पढ़ेंगे। तो पहले भाग में तो हम क्या करेंगे, हमें टेंट बनाना है ऐसा ऐसा, इसकी हमें ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जिससे हमें पता चल जाए त्रिपाल जो है वो कितने क्षेत्रफल का लाना है, बात समझ में आ गई। और उसके बाद जो है हम उसकी लंबाई निकाल लेंगे। पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं शंकु की त्रिज्या। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या, ठीक है, मतलब R कितनी है 6 मीटर। शंकु की ऊंचाई मतलब H, ऊंचाई कितनी है 8 मीटर। मुझे निकालना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि पहले तिर्यक ऊंचाई निकालूंगा उसके बाद ही हमारा फॉर्मूला लगेगा ना। तो L ये क्या हो जाएगा √H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो H कितना है 8 मीटर, 8 मीटर का स्क्वायर होता है 64 मीटर स्क्वायर, 64 स्क्वायर मीटर का तो चाहिए। और 6 मीटर, 6 क्यों 36 मीटर स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 मीटर स्क्वायर। जोड़ दो इसको, ये आएगा अपना 100 मीटर स्क्वायर। 100 का रूट होता है 10, है ना। मीटर स्क्वायर को जब आप रूट से बाहर निकालोगे तो मीटर बन जाएगा। तो ये हमारी क्या आ गई L आ गई, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लूँगा। तो लिखूँगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा πRL। पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है और R की वैल्यू कितनी है 6 मीटर, H की वैल्यू है 10 मीटर। 3.14 की जब आप 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 31.4, एक बिंदु आगे सरक जाएगा। 31.4 की 6 से गुणा करेंगे ना, तो मुझे करनी पड़ेगी 188.4 मीटर की मीटर से करोगे तो मीटर स्क्वायर। ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, किसका शंकु का। मतलब समझ में आ गया। यानी इतना त्रिपाल मुझे लेके आना था बाज़ार से। तो मैं बाज़ार में गया, दुकान वाले को बोला कि भैया मुझे 188.4 मीटर स्क्वायर त्रिपाल दे दो। तो हम कह देंगे त्रिपाल का क्षेत्रफल कितना लाना है मुझे, त्रिपाल का क्षेत्रफल मुझे लाना है 188.4 मीटर स्क्वायर। मात्र सुनाई। दुकानदार ने क्या किया, उसके पास थान पड़ा था कपड़े का त्रिपाल का, तो उसने थान फाड़ के आपको दे दिया। उस थान की चौड़ाई तो थी 3 मीटर और लंबाई हमें पता नहीं, तो मान लो L थी, मान लेते हैं, है ना। और कितना फाड़ के दिया मुझे दिया उसका क्षेत्रफल कितना दिया उसका क्षेत्रफल दिया मुझे 188.4 मीटर स्क्वायर। वापस समझना, आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा कि सर मुझे इतना त्रिपाल चाहिए। तो उसके पास थान पड़ा था, थान की जो चौड़ाई थी वो तो 3 मीटर थी, लंबाई आपको पता नहीं थी, है ना। तो उसने क्या किया, थान लंबा सा फाड़ करके दे दिया आपको। तो आप उसकी लंबाई तो पता कर सकते हो ना, क्योंकि आपको चौड़ाई दे रखी है, लंबाई नहीं पता, क्षेत्रफल तो पता है। त्रिपाल किस टाइप का होगा, एक आयत के टाइप का होगा ना, उसकी लंबाई होगी और उसकी चौड़ाई होगी और एक लंबाई होगी। तो हम कह सकते हैं ना त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर क्या 188.4 मीटर स्क्वायर। त्रिपाल का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर होगा, है ना, बराबर किसका 188.4 मीटर स्क्वायर। मतलब समझ में आया क्या। त्रिपाल का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि आयताकार ही होगा त्रिपाल। आयताकार भी नहीं हुआ, मान लेते हैं वर्गाकार है, तब भी तो वही चीज़ होगी, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई की वापस गुणा करनी पड़ेगी। वर्गाकार कह रहा था मैं तो वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, यानी इसकी और इसकी गुणा तो करनी ही पड़ेगी ना, लंबाई और चौड़ाई की। तुमने लिख दिया लंबाई गुना चौड़ाई बराबर के 188.4 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई कितना है, लंबाई तो पता ही नहीं है, तो लंबाई का लंबाई रख लो चलो, ठीक है। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है हमारी 3 मीटर, बराबर कितना देखा है 188.4 मीटर स्क्वायर। मतलब समझ में आ गया इतना। आकृति मिटा रहा हूँ मैं भाई। अब आगे देखो,
3 मीटर गुणा में है, वहाँ जाके भाग में, तो आपका आएगा लंबाई बराबर 188.4 मीटर स्क्वायर बटे में 3 मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर गया, 3 छके 18, 3 दूनी 6, 2 बच गया है ना, 8 है 2 बच गया ना, 6 आ गया तो 24 हो गया ये, 3 8 24। तो लंबाई जो है वो मेरी आ गई 62.8 मीटर। अब क्या बोल के प्रश्न में कि मान के चलो कि सिलाई के टाइम में 20 सेंटीमीटर तरपाल जो है वो ज़्यादा लगेगा। आप कहोगे सर मुझे जो है 20 सेंटीमीटर तरपाल जो है वो ज़्यादा दे दो, तो वो दे देगा आपको। ये मेरा सेंटीमीटर में निकला है कि मीटर में निकला है? अच्छा ठीक है, 20 सेंटीमीटर है ना, तो 62.8 मीटर का मतलब क्या होता है कि 62 तो मीटर है और 8 यहाँ पे जो है वो सेंटीमीटर है। तो आप क्या करोगे, तो तरपाल लिख रहा हूँ, कैनवास लिखना था, तरपाल ही लिख देते हैं, कोई नहीं। तरपाल की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 62.8 मीटर तो चाहिए था, प्लस मुझे क्या चाहिए था, 20 सेंटीमीटर, यही बात है। तो 20 सेंटीमीटर जो है उसको आप ऐसे जोड़ लेना, 62.8 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, तो 0.20 मीटर हो गया ये। सुन 100 से भाग करोगे तो 0.20 हो गया ना, इसको जोड़ लो, 62.8 में 0.20 जोड़ लो, तो 0 8 2 10 63.00 आएगा। पॉइंट का 0 का कोई मतलब नहीं है, लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो। तो 63 मीटर स्क्वायर आप इतना तरपाल लेके आओगे, मतलब समझ में आ गया। 62.8 का मतलब क्या है कि 62 मीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर आप कह दो 62 मीटर 80 सेंटीमीटर, 0 का कोई मतलब नहीं है ना। तो 62.80 सेंटीमीटर तो आपके पास क्या था, तरपाल था, है ना। आपने कहा कि मुझे 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए, तो 62.80 में 20 सेंटीमीटर जोड़ोगे तो 63 हो जाएगा, चाहे सीधा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब देख लेते हैं वो प्रश्न नंबर 6, इसको मिटा रहा हूँ।